अरे काहे की बढ़नी काहे को बंधना, अरे काहे को कूड़ा पड़ो है तोरे अंगना, उठोल बेली वो हाँ भैया, बुहारी डारो अंगना बटोरी डारो अंगना, बुहारी डारो अंगना बटोरी डारो अंगना, अरे उठोल बेली बुहारी डारो अंगना, उठोल बेली बुहारी डारो। और देखो अरे ज्ञान की पढ़नी और धर्म को बंधना, ज्ञान की पढ़नी अरे पाप को कूड़ा पड़ो है तोरे अंगना, उठोल बेली वही समझाया है पहरेदारों ने, लेकिन भैया उसे दुश्मनी के अलावा कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा। कन्हैया ने दूर से देखा, मथुरा नगरिया देखने में बहुत सुंदर है। भगवान कन्हैया बोले बाबा अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मथुरा घूम आए। तो नंद बाबा कन्हैया का स्वभाव जानते हैं कि पल पल में ये गोपियों को परेशान करता है, कन्याओं के पास खड़ा हो जाता है जाके, इसका स्वभाव ही है इसका। तो नंद बाबा बोले बेटा ये वृंदावन नहीं है जहां तुम्हारी नेतागिरी चल जाती रहे, ये मथुरा है, कंस का शासन चलता है यहाँ। भगवान बोले बाबा हम कोई लड़ाई लड़ाई थोड़ी जा रहे हैं, हम तो घूमने जा रहे हैं। अच्छा ऐसा करो बलराम जी को साथ में ले जाओ, अकेले मत जाओ, तो और हम भरोसा नहीं करेंगे, अकेले मत जाओ। बलराम जी को साथ में भेज दिया और सब ग्वाल बाल चले। और जैसे ही मथुरा में कदम रखा भैया ऐसा लगा जैसे बगीचे में कदम रखा हो तो सूखी बगिया हरी हो गई हो। भगवान है वो नारायण है। उसी समय क्या हुआ, जो कन्हैया ने देखा तो एक कुआं पर माताओं दो बालाएं पानी भर रही थी, पानी। उन दोनों बालाओं ने देखा तो दोनों आपस में बात करने लगी। बोली ये बहन दोनों राजकुमार जा रहे हैं, कौन है ये दोनों? तो एक दूसरी सखी बताती, बोली बहन तुम इनको नहीं जानती? बोले नहीं। बोले बहना ये वही बीरबर हैं और यशोदानंद के दुलारे हैं और कमली वाले मोहन हैं और दाऊ पीतांबर वारे हैं। ये जो काली कमली डाले जा रहे हैं ये हैं भगवान कन्हैया और ये जो पीतांबर डाले जा रहे हैं ये हैं बलराम जी। अच्छा ये मथुरा में क्या करने आए हैं ये तुमको नहीं मालूम? बोले नहीं। बोले भगवान अगर पापी की नगरी में आए तो समझो का हुई, पाप कर सफाया हुई और का हुई। तो यो मान के चलो कि कंस की मौत आ गई है। अब हम बढ़िया फिल्म बनी, देखो कई फाइटिंग होती है। हाँ अब कन्हैया आगे बढ़े माताओं तो सबसे पहले रास्ते में मिल गई कंस की दासी, नाम था कुब्जा। जो ब्रह्मा जी ने संसार को रचाया तो रचाने के बाद में जब कूड़ा करकट बचा आखिरी में तो उसी कूड़ा और करकट की बनाई गई थी ये कुब्जा। ये कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी और हाथ में चंदन का कटोरा लिए थी और कंस के तिलक लगाने जा रही थी और बोली ग्वाल बालों रास्ते से हटो, हमें आगे जाना है। तो कन्हैया ने कुब्जा को घेर लिया। बोले कहाँ जा रही हो? तो कुब्जा को लगा कि ये बाल गोपाल हैं, हमसे मजाक कर रहे हैं, हमें चिढ़ा रहे हैं। कुब्जा बोली हमें परेशान ना करो, हमें जाने दो। भगवान बोले तुम हो कौन, कहाँ जा रही हो? बोली मैं कुब्जा हूँ, कंस के तिलक लगाने जा रही हूँ। कन्हैया बोले हम भी कंस के मेहमान हैं, हमारे भी तिलक लगा दो।
तो भैया दामा हुए ठाड़ रहा है, वो रहा है पंडित वो आदमी, जाति पात ज्यादा मानते रहे। तो दामा बोला अरे कन्हैया तू पागल हो गया है? बोले क्यों? बोले रे ये कुब्जा है, इसके हाथ के छुए चना ना चबे जाए और तू उससे तिलक लगवा रहा है, तेरा दिमाग खराब है? बोले तुम का नहीं लगवाओ कि ना लगाओ, हम तो लगवाई, तुम ज्यादा पंडित बनते हो, दूरी ठाड़ हो जाओ, जाओ। दामा गवा दूरी ठाड़ होगा, ध्यान से सुने हो। बोला हम नहीं लगवाए भी। हाँ भगवान कन्हैया बोले ना लगवाओ, कुब्जा तुम हमारे लगाओ। कुब्जा ने बेचारी ने अंगूठा डुबाया, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी रहा है बेचारी, तो माथे लो नहीं पहुंचे पावे। तो कन्हैया ने कुब्जा के पैर पर अपना पैर रखा और थोड़ी से हाथ लगाया, और हाथ लगा करके जो झटका मारा भगवान ने, तो मोहन का हाथ लगाते ही और कुड़ी मिट्टी के छविवान भई। मोहन का हाथ लगाते ही बड़ी मिट्टी के छविवान भई और फट गया एकाएक परदासा, वो दासी देवी समान भई। भगवान कन्हैया ने कुब्जा की थोड़ी में हाथ लगाया और जो भैया झटका मारा तो कुब्जा नहीं रही, सुंदर सी दासी बनकर प्रकट हो गई, सुंदर दुल्हन सी बन गई, नारी बन गई। अरे भैया इतनी सुंदर बन गई कि पूछो ना। और जो दामा ने दूर से देखा लबरियात चला हुआ तीर है, कहे हैं बोला कन्हैया ऐसा करो हमारे तिलक लगवा दो। भगवान कहला काहे रे, तो वह कहते रहे कहीं के हाथ तक छुए चना नहीं चबे जाई हैं और आगे लाइन में हाँ। बोला रे नहीं ना वो समय की बात है। हाँ पास में गया दामा, बोला कन्हैया तुम दूर हटो हमें बात करने दो। बोले करो करो करो। दामा आया पास में और कुब्जा से बोला क्यों, एक बात बताओ, अब तो तुम्हारे जलवा हुई, अब तो तुम सुंदर हो गई हो। बोले हाँ तो भगवान सबके हैं, कोई तुम्हें तो ठाका नहीं ले रखा हो, सबके हैं भगवान। बोले हाँ बात सही है, लेकिन कुब्जा एक बात बताओ, क्या अब तो तुम सुंदर हो गई हो, सही सही बताना तुम्हारा विवाह हो गया कि नहीं हुआ है? ऐसे पूछने लगा, क्योंकि ये दामा जो था थोड़ा हंसौड़ा स्वभाव का था। तो जो ये शब्द सुने हैं कि विवाह हो गया तो कुब्जा बोली तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा, अंधे हो क्या? सामने ही देखो हमारे प्रिया प्रीतम जी खड़े हैं, दूल्हे राजा हमारे खड़े हैं। दामा बोला कहाँ? बोले तुम्हारे पीछे। बोले कौन? कन्हैया। हाँ कन्हैया, हमने इनको अपना पति मान लिया। दामा का है मरी गए ना, तो उन जयमाला भाई ना भौरी परी, अब बिहा होगा, राह चलत बिहा होगा। हाँ कुब्जा बोली वो सब हमें नहीं मालूम, पर हमने अपने मन से इनको अपना पति बना लिया। इतना बोलकर सबने तिलक लगवाया और आगे बढ़े। बोलिए कन्हैया लाल की।